जय श्री राम भक्तजनों। भक्ति साधना चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तजनों, आज बात करने वाले हम खाटू श्याम मंदिर की, खाटू श्याम बाबा की। भक्तजनों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि खाटू श्याम का जन्म कैसे हुआ, वो कैसे प्रसिद्ध हुए। भक्तजनों, कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले कुछ समय जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हुआ था, जब वो वनवास काटने गए तब उन्हें एक हडिम्बा नाम की राक्षसी मिली। वो भीम को देखकर बहुत प्रसन्न होती है। भीम ने उसके भाई का वध कर दिया था, वो अकेली रह गई थी, उसके कारण वो भीम पर प्रसन्न होकर भीम से विवाह का कर लिया। वो भीम से विवाह कर लेती है। भक्तजनों, विवाह करने के बाद थोड़े दिन भीम और उनकी पत्नी दोनों साथ रहे। धीरे धीरे पांडव तो भीम सहित वनवास में चले जाते हैं और उस राक्षसी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक हुआ। ये भक्तजनों भीम का पोता था जो बर्बरीक था। तो कुछ समय बीतता है धीरे धीरे। तो एक दिन क्या हुआ, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ, कौरवों और पांडवों के बीच में जब युद्ध शुरू हुआ, तो एक दिन बर्बरीक ने सोचा कि मैं भी युद्ध करने जाऊंगा। अपनी दादी माँ ही उसकी गुरु थी, उससे पूछता है, ये माता मेरा कल्याण कैसे होगा। उसकी दादी माँ उसको बताती है कि हे बर्बरीक, इस समय पारब्रह्म भगवान कृष्ण ने इस पृथ्वी पर अवतार लिया है, वही आपका कल्याण कर सकते हैं। भक्तजनों, बर्बरीक महान योद्धा था, बहुत बलशाली और बलवान। सिर्फ 3 तीर से पूरी पृथ्वी को नष्ट करने की क्षमता थी उसके अंदर। और तरकस लिया और 3 तीर डाले और युद्ध की मैदान की तरफ चल पड़ा। सामने देखते हैं उसी युद्ध के अंदर पारब्रह्म भगवान कृष्ण भी आ रहे थे। दोनों की टक्कर आमने सामने हो जाती है। टक्कर होने के बाद उसने बर्बरीक से, भगवान कृष्ण ने पूछा, बर्बरीक आप कहाँ जा रहे हो। वो कहने लगे, प्रभु मैं तो युद्ध करने जा रहा हूं। पारब्रह्म भगवान कृष्ण बर्बरीक से सवाल करते हैं, किसकी तरफ से युद्ध करोगे। वो बोले, जो पक्ष हारता हुआ दिखाई देगा मैं उसकी तरफ से युद्ध करूंगा। भक्तजनों, जो भगवान कृष्ण थे वो तो पांडवों की तरफ थे। भगवान ने विचार किया, ये तो कौरवों की तरफ से युद्ध करेंगे क्योंकि पांडव ही जीतने वाले हैं। हारते हुए पक्ष तो कौरव हैं, ये तो उनकी तरफ से जब युद्ध करेंगे तो ये बड़ा गलत काम हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण बर्बरीक से कहते हैं कि आपके पास तो सिर्फ 3 ही तीर हैं, इससे कैसे युद्ध करोगे। भक्तजनों, बर्बरीक कहता है कि हे प्रभु, एक ही तीर चलाऊंगा, 2 तो वापस लेके आऊंगा, एक तीर मेरे लिए पर्याप्त है, पूरी सेना को नष्ट कर दूंगा, मार दूंगा एक तीर से। भक्तजनों, वहां भगवान ने कहा कि ऐसी क्या शक्ति है आपके तीर के अंदर, मुझे दिखलाओ। 2 मिनट के लिए आंखें बंद करो। 2 मिनट के लिए बर्बरीक जब आंखें बंद कर लेता है, एक पीपल का वृक्ष था,
भगवान ने उसके दो पत्ते तोड़े और एक मुंह में ले लिया और एक पैर के नीचे दबा लेते हैं। बर्बरी को कहते हैं तीर चलाओ। ये जितने पीपल के पत्ते हैं सभी को छीन बीन करके तीर वापस आपकी तरकस के अंदर आता है या नहीं। बर्बरीक ने वैसा ही किया। जब तीर चलाया एक ही सेकंड में पूरे पत्तों को छीन बीन करके भगवान के पैर वाले पत्ते से भी नीचे तीर चला गया और मुख की तरफ आने लगा और भगवान ने वो पत्ता गिरा दिया, उस पत्ते को भी छीन बीन करके तीर तरकस में वापस आ गया। भगवान कृष्ण कहने लगे, वाह ये तो बड़ा बलवान योद्धा है, ये तो एक ही तीर से वास्तव में युद्ध को समाप्त कर देगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हे बर्बरीक, मैं आपसे कुछ दान में लेना चाहता हूं, ये कुछ दोगे मुझे? वो बोले, भगवान मेरे शरीर पर तो आपका ही अधिकार है, जितने जीव जंतु मानव इस पृथ्वी पर है सब पर आपका अधिकार है, क्योंकि आप तो जन्म देने वाले हो। मांगो भगवान, क्या मांगते हो, बिना संकोच किए मांगो, मैं आपको अच्छी तरह आपके वरदान का पालन करूंगा जो मांगोगे। भक्तजनों, भगवान ने कहा मैं आपका शीश काटना चाहता हूं। बिल्कुल बर्बरीक घबराए नहीं और कहने लगे कि हे भगवान, अभी काट लो, इस शीश पर आपका ही अधिकार है। तो भगवान एक मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए, मैं इस युद्ध को देखना चाहता हूं। भगवान ने कहा तथास्तु, आप युद्ध देख पाओगे। भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और बर्बरीक का सिर अलग कर दिया और सिर में थोड़े प्राण रहे। भगवान कृष्ण ने कहा, जब तक युद्ध समाप्त नहीं होगा आप इस पहाड़ी के ऊपर बैठे रहोगे और युद्ध देखते रहोगे। और हे बर्बरीक, मैं आपको एक वरदान हो देता हूं, कोई वरदान मांगो। बर्बरीक ने कहा, प्रभु आप जो इच्छा है वही वर दीजिए मुझे, मैंने तो कुछ मांगा नहीं, ना ही मैं मांगूंगा। भगवान कृष्ण बर्बरीक की वास्तविकता जानकर प्रसन्न हुए और कहा कि हे बर्बरीक, आप खाटू नाम से विख्यात होंगे इस संसार में, और जो कर्म मैं नहीं कर सकता आपके कहने से वह कर्म भी पूरा होगा। जो भी भक्त आपके खाटू श्याम दरबार पर आएगा, मनोकामना जो भी वह कहेगा उसकी इच्छा पूरी होगी। मैं आपको ये वरदान देता हूं। भक्तजनों, जो खाटू श्याम मंदिर है वो बर्बरीक नाम से प्रसिद्ध खाटू श्याम हुए। भक्तजनों, वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर देना। हर भक्त को खाटू श्याम के बारे में पता चले। हे भक्तजनों, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जीवन रहा तो कल की वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।